नमस्कार साथियों, जोश IAS-PCS के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग BPSC के PYQ सीरीज में हैं और इस PYQ के सीरीज में आज हम लोग जो देखेंगे वो 69 BPSC के PYQ को देखेंगे। यहाँ पे केवल क्वेश्चन को देखेंगे नहीं और न ही उसका केवल आंसर जानेंगे, बल्कि ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें और साथ ही साथ आप एलिमिनेशन लॉजिक थिंकिंग के माध्यम से क्वेश्चन को अधिक कम नॉलेज में अधिक मार्क्स कैसे गेन करें, ताकि आपका जो आगामी 72 BPSC है, जैसा कि यहाँ पर आपको होने वाला है, तो उसमें आप अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकें। तो चलिए, और ये फिल्म्स जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये अब आपका अंतिम प्रहर है और ये YPLP प्रोग्राम है। ये फिल्म्स अब आपका लास्ट फिल्म्स है, 72 को अब आपको लास्ट मान के चलना है। तो चलिए, और एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया कर जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसे ज्वाइन कर ले आज ही, ताकि आपको 1-to-1 मेंटोरशिप का जो है लाभ वो आपको मिले और अपनी आप सभी क्यूरीज जो है हमारे साथ जुड़ करके आप पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी। और ये नंबर है, इस नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को जोश IAS-PCS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे जाएँ और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक बहुत ईजिली पहुँच जाए। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये 69 BPSC का क्वेश्चन है, इसे आप लोग भी देखेंगे और अपने आंसर से जो पिछले कक्षाओं में आपने जो सीखा है लॉजिक और जो एलिमिनेशन ट्रिक्स टेक्निक, उसका आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस जगह पे ये अप्लाई हो पा रही है और कितने क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हो पा रही है, ताकि अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप एक पॉजिटिव मार्क्स पे रहें। तो चलिए, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन में मैं नॉलेज के साथ साथ ये भी बात करूंगी कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सोचना कैसे है एग्जाम हॉल में, इसलिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहा है, आप लोग भी इसका जवाब दीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, तो ये देखिए कि ये क्वेश्चन है कहाँ का, मतलब किस सब्जेक्ट का है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको ये लग गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है साइंस टेक का है, साइंस टेक का है। और साइंस टेक का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात किया गया और 5G मोबाइल संचार का बात किया गया है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको लग गया होगा कि ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का साइंस टेक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उसमें आपको एक अप्रोच ये रखना है कि साइंस टेक में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें एप्लीकेशन जब हो, एप्लीकेशन की बात हो तो इसमें ऑल के साथ आपको जाना है। अब ऑल क्यों, जैसे पूछेगा कि ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो अगर दे देगा कि जैसे कि खेत की निगरानी करने में, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करने में, तो उसमें जनरली हो सकता है कि ये चीज़ आपको जानने में ना हो, कि ये इसका संज्ञान ना हो कि हाँ ये चीज़ की जानकारी से ड्रोन का उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो चीज़ रियली में होती है, रहती है उसका उपयोग। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो ये तीनों का जो है ये 5G नेटवर्क में इसका सक्षम होगी, ये सभी इसमें आंसर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर, यहाँ पे आपको सही उत्तर खोजना है। तो सही उत्तर खोजना है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्योंकि निगेटिव वाले भी क्वेश्चन आपको आगे बहुत देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पे 1, 2, 3 के आधार पे आपका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दें एग्जाम हॉल में, ताकि जो समय आपका बचे वो रेस्ट आप क्वेश्चन में दें, या फिर मैथ रीजनिंग का जो कुछ क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन, वहाँ पे आप टाइम दें। तो चलिए, साइंस टेक का क्या आप लोग के पास टेक्निक रहेगा कि अगर साइंस टेक का क्वेश्चन रहेगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कुछ बहुत ऑड सा नहीं रहेगा सेंटेंस में या वर्ड में, तो उसमें हमको ऑल के साथ जाना है। ये UPSC में भी ये टेक्निक काम करती है और यहाँ BPSC भी अब उसको ले रही है, उस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो यहाँ भी अब लागू होगा। तो चलिए, 1 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मैचिंग करना है। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है, दूसरी तरफ उसकी खोज दिया गया है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और एक
एक बात और साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में जो पढ़ रहे हैं साथियों, तो वो एक बार हिंदी को अगर जहाँ पे अगर उसको कन्फ्लिक्ट हो ऑप्शन में या कुछ भी, खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उसके लिए ये सूचना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो या कुछ इस तरह का साइंस का क्वेश्चन हो, तो उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, वो एप्टीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से आप सोचेंगे। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है, दूसरी तरफ खोज है। एक तरफ आपको दिया है जैसे कि कैसिनी ह्यूजेंस, दूसरा है कि जूनो, थर्ड है आर्टेमिस और डी है वेरिटास। तो इसमें आपको मैचिंग कह रहा है करने के लिए। तो मैचिंग करने के लिए एक तो ये होता है कि हम इसमें हिंदी में आपको ये उतना नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेरिटास शुक्र का क्या होता है, वेनस होता है, वीनस होता है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। और इसी का नाम से है वेरिटास बना हुआ है, तो यानी डी का थ्री देखिए कहाँ पे, एक ही जगह है। आपका आंसर ये हो जाएगा। और इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजीली आपको ये दिख जाएगा। जैसे जूनो का मतलब क्या होता है, बृहस्पति का इंग्लिश में क्या होता है, जुपिटर। इतना तो सब जानते होंगे, जुपिटर। तो आपका आंसर बी का वन यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से दो क्वेश्चन को अगर आप मिला लेंगे, एक भी अगर आपको आता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन बना ले जाएंगे। और उसके साथ ही मिला दीजिए, कैसिनी ह्यूजेंस का हो जाएगा ए का 2 शनि और उसके वलय, और सी का 4 आर्टेमिस का क्या हो जाएगा, ये मानव अंतरिक्ष और चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो ये हो जाएगा सी का 4। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी साइंस टेक का क्वेश्चन आपको दिखे, तो एक बार इंग्लिश में, अगर नहीं समझ में आपको आंसर आ रहा है कि कौन सा इसके में ऑप्शन होगा, तो एक बार इंग्लिश को जरूर रीड कर लीजिए। एक तो ये हो गया टेक्निक। दूसरा टेक्निक इस तरह का मैचिंग वाले क्वेश्चन होगा, जो कि पिछली क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि इस तरह का रहे। तो एक में टेक्निक आप इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे कि ऑप्शन डी का 4 सामना सामनी, यहाँ पे डी का 4 जनरली नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन में आप इसमें होगा कि आपको ट्रिक्स फेल करेगा, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा ट्रिक्स लगता है कि डी का 4 नहीं होगा, बाकी सबका अलग अलग है। तो चांस है कि इसमें से आंसर यही 3 में से आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ कपड़ा है और दूसरी तरफ उसकी उत्पत्ति है। तो देखिए एक तरफ लिनेन है, जटा है, मोहायर है और डाउन है। क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। वैसे अगर बनाइएगा नॉलेज से तो अगर आता है तो बनाइए, अगर नहीं आता है तो इसको स्किप कर दीजिए। वैसे अगर हमारे टेक्निक से चलिएगा मैचिंग वाले क्वेश्चन में, तो बहुत इजीली बना ले जाइएगा। पहले देखिए डी का कौन सा हो जाएगा, डी का 4 नहीं होगा, सामना सामनी वाला नहीं होगा कभी भी, बराबर वाला। तो डी का 4 हट गया, आपका ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए कि कौन आप ऑप्शन आप हटा सकते हैं। सी का 3 भी नहीं होगा, कट गया। अब बच गया रेस्ट 2। आपका आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखते हैं कि बी और सी में से किस आंसर को चूज करें, ये होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी आप नॉलेज को अप्लाई कीजिए। एक तो हम लोग जानते हैं कि जो इसमें सबसे कॉमन होगा, कुछ देखिए मैच वाले क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ऐसा होगा जो बहुत ईजी होगा, और आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे जटा क्या होता है, जब हम लोग सोचते हैं कि जटा, तो नारियल के जो पौधा में जो होता है उसका रेशा, उसको हम लोग जटा कहते हैं। तो ये आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे। तो यानी कि बी का 1, और बी का 1 कहाँ पे, एक जगह है। यानी कि 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और अब चलिए लिनेन का क्या हो जाएगा, सन का पौधा। मोहायर का अंगोरा का बकरिया। मोहायर यार मतलब हेयर से बना है मोहायर। तो बकरी सब में क्या होता है, एक बाल होता है, ये आप देखे होंगे। तो अंगोरा का बकरी। और डॉन बच गया, बत्तख और गीज के पंख। इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपने जो एक फर्स्ट मैचिंग वाले क्वेश्चन में आप ये चीज़ जरूर देखेंगे कि सामना सामनी वाला आंसर नहीं होगा, यानी कि डी का 4 नहीं होगा, सी का 3 नहीं होगा, बी का 2 अगर दिया रहेगा तो उस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। यहाँ पे ए का 1 था तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा। तो बी और सी में जो बच गया उसी में से आप एक, जब भी बी और सी टाइप के 2 ऑप्शन में जब आ जाए तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। उसको ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, रिस्क लेना है वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है और आपको इसमें सोचना है और फिर विचार करके आपको जवाब देना है। तो ये भी बिल्कुल साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। देखिए एक तो ये स्टेटमेंट से बिल्कुल ये बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो उसको लगा कि ये क्वेश्चन पहली बार देखे हैं और इससे पहले कभी उन्होंने शायद नहीं देखा हो। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक तो दे रहा है कि 3 प्रजाति है और उस 3 प्रजाति में सबको डिफाइन कर रहा है। जब भी इस तरह का ऑप्शन दिखे कि जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छे से डिफाइन कर रहा हो, बहुत डिटेल में लिखा हो, तो वो जनरली स्टेटमेंट जो होता है सही होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 दे करके 3 को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि 3 प्रजातियाँ होती हैं और तीनों का नाम भी दिया हो। तो जनरली इस तरह का ये जनरल स्टेटमेंट है और ये सही होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस NCC कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी लाइन सही है क्योंकि बिल्कुल डिफाइन कर रहा है इस तरह का। आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज देना चाहता है आयोग कि आप इसके विषय में भी जानिए, यानी कि 4 का C। इस तरह का ट्रिक्स और टेक्निक लॉजिक गेसिंग साथियों UPSC में भी काफ़ी स्टूडेंट प्रयोग करते हैं। तो अब BPSC भी चाह रही है कि एक अच्छे स्टूडेंट को वो अपने आयोग में चुनाव करे, सेलेक्ट करे। तो इसी पैटर्न से आपको मतलब चलना होगा, UPSC के पैटर्न से चलना होगा। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 5 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो इसमें देखिए ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है और कह रहा है कि कौन सी भाषाएं। हो सकता है कि इसमें आपको 1 आध 2 पता हो, 2-3 के बारे में ना पता हो। तो क्या करा है, कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा। तो आपको जब नहीं पता हो तो आप इसमें D के साथ जा सकते हैं। जब साइंस टेक का क्वेश्चन हो, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो, तो आप इसमें ऑल के साथ जा सकते हैं। ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स को आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में, बिल्कुल आप प्लस पॉइंट पे रहेंगे। कोबरा, पाइथन, स्किरल और जावा ये सभी जो है ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ भाषाएं नहीं जानकारी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है। यानी GPT जो आप लोग खूब चैट GPT जो खूब चर्चा में करते रहते हैं और उनसे बराबर बातें करते हैं। तो GPT का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है आयोग। तो GPT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब भी याद रखिए कि जब भी इस तरह का फुल फॉर्म की बात आएगा तो एक ही फुल फॉर्म होगा। इस तरह का क्वेश्चन अभी आप आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो सबसे, जैसे कि देखिए GPT, अब इसमें से आंसर छांटिए कि क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए GUID, ये सबसे पहले तो खुद एक फुल फॉर्म दे दिया, तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा। ग्लूटामिक यहाँ पे ये देखिए कि GPT से सेट कर रहा है। पायरुविक ट्रांसएमिनेज, तो ये भी नहीं होगा। ग्रुप्ड पैगवर्ड टेस्ट, ये भी नहीं होगा। जनरेटिव प्री-ट्रेड ट्रांसफार्मर, ये होगा। जनरेटिव, ये लग रहा है कि कुछ मैच कर रहा है, जनरेटिव कर रहा है, जनरेशन से बना है जनरेटिव, ये भी आप ध्यान पे रख सकते हैं। यानी कि 6 का D। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। जो टेस्ट होता है टंग का टेस्ट, उसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं। ये पहले भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है कि तो ये क्वेश्चन पहले भी BPSC आपसे पूछ चुकी है कि इसमें जो है जीव के स्वाद में ये है या नहीं है, इस तरह का। तो देखिए इसमें से अब हम लोग इसमें टेक्निक का यूज करेंगे कि कैसे आप इतने 7 ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे आप एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए इसमें आपको नहीं पूछा, ये आप ध्यान पे रखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़े तो नहीं और हाँ वाले को यहाँ पे आप गोला कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है गलत ना हो। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बच्चे गलती कर लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, यहाँ पे चुनिए, सेलेक्ट कीजिए आप। तो देखिए नहीं पूछा है तो सबसे इसमें ईजी तरीका से हम आपको बताएंगे। मीठा जीव का स्वाद है, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो मीठा लगता है।
कड़वा भी लगता है, यानी कि 1 और 2 जिसमें होगा वो तो नहीं आंसर होगा। ये हटाइए और ये हटाइए, 1 2 वाले तो नहीं होगा। और चलिए पढ़िए, नमकीन, हो सकता है कि आपको नमकीन के बारे में ना पता हो, लेकिन मसालेदार कोई टेस्ट नहीं होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मसालेदार कोई जीभ का टेस्ट नहीं होता। ये हम लोग जनरली आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मसालेदार है, ये आज का खाना जो है मसालेदार बना है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो 4 जिसमें नहीं होगा वही आंसर होगा, क्योंकि आपको नहीं वाला पूछा है, तो गलत ऑप्शन खोजिए। तो इसमें 4 इसमें है, यानी कि आपका आंसर संभावना है कि ये जाएगा। 4 मसालेदार है। उमामी खट्टा टेस्ट होता है, आयु पूछ चुकी है। और तीखा भी कोई टेस्ट नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। मसालेदार और तीखा टेस्ट नहीं होता है, नहीं है। और बाकी सभी टेस्ट जो है जीभ का स्वाद है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपने टेक्निक का यूज करके कि एक सबसे पहले 1 2 खोजिए कि कौन सा होगा, 2 फिर सेकंड में खोजिए कि कौन सा नहीं होगा, और इजी तरीके से आप ऑप्शन के साथ जाइए। 7 का जितना क्वेश्चन बड़ा रहेगा, मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपके लिए उतना ईजी होगा अगर आप टेक्निक से बनाएंगे तो। 7 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो इसमें से मैचिंग वाले क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि कौन से सही है। तो इस सबसे पहला इसमें ये डी ऑप्शन तो काट दीजिए, डी तो कंप्लीट तो सही नहीं होगा, इसमें मैचिंग तो सही नहीं होगा। तो चलिए सबसे इजी आपको जो लग रहा है कि इसमें जो होना चाहिए उस पर बात करते हैं हम लोग। इंसोम्निया तो जनरली हम लोग जानते हैं कि नींद संबंधी विकार है, नींद से जुड़ी हुई जो बीमारी है उसको इंसोम्निया कहता है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो ये तो जनरली बच्चे जानते होंगे, यानी कि 2 का 1, यानी जब ये इसका इधर है तो ये भी गलत हो गया, तो ये इसका इधर है। एनोरेक्सिया खाने का विकार है, तो 1 2 तो नहीं होनी चाहिए आपके ऑप्शन में, ऐसे काटिए और जो बच गया वही आपका आंसर है। एक भी अगर आपको ऑप्शन इसमें आता है तो आप बहुत ईजिली बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, बनाइए, रिस्क लीजिए। यानी कि ये मैचिंग सही है। डिप्सिनिया सांस की तकलीफ है। एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये भी बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ये तो बिल्कुल यूपीएससी का पीवाईक्यू है, इसलिए जो 72 का यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पीटी, उस बच्चे से ये क्या कहा जाए कि एक रहेगा कि आप इसको यूपीएससी के क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछेगा ही पूछेगा, ये मान के चलिए। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कराया जाएगा यूपीएससी का जो 6-7 ईयर्स का क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट टेक्निक के माध्यम से, ट्रिक्स टेक्निक के माध्यम से क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें पल्सर जो है घूमते न्यूट्रॉन तारे, 9 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात, जब हम लोग साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हीरा और ग्रेफाइट आपका 2 थीम है, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट। तो इसमें आंसर देखिए, कहीं पे हीरा जब इस तरह का बात आए ऊपर मेरे, अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तो जब थीम आपको दिया हो बीपीएससी का थीम, तो ज़रूर उसके साथ जाइए। थीम है ये आपका बीपीएससी का, ये थीम है हीरा और ग्रेफाइट साइंस में। बाकी सब देखिए सफ़ेद नीलम, ऐसा कोई थीम है नहीं। मोइसानाइट ये भी नहीं है। क्यूबिक जिरकोनिया ये भी नहीं है। तो जो इसमें सबसे फेमस नाम है ग्रेफाइट, उसी के साथ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है। तो फाइबर क्या है, यानी कि केवलर है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, तो ये तो आपसे गलत होना ही नहीं चाहिए, पीवाईक्यू है ये। केवलर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिस क्वेश्चन में एलिमिनेशन का यूज होगा उस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से बताएंगे, जिसमें नहीं होगा पीवाईक्यू होगा तो उसको मैं बहुत इजीली बता करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। HMX का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आपको HMX का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में पहले बता चुके हैं कि जब भी फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म कभी भी एक ही होता है, एक से अधिक नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए, फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो 4 है, 4 में से आंसर कभी भी होगा तो एक ही वाला होगा, ऐसे काटिए और बाकी ये जो बच गया वही आंसर होगा।
हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, और ये लग भी रहा है कि ये एक्सप्लोसिव से है, ऊर्जा से क्वेश्चन है, एनर्जी से है, तो ये ही होगा। बाकी सब में देखिए जेनोकरेंसी, एक्सप्लोसिव, अगर ऑप्शन आपको काटना भी होता तो 2 और 3 को काट लेते, क्योंकि एक्सप्लोसिव यहाँ पे भी है, एक्सप्लोसिव यहाँ पे भी है, तो इसी दोनों में से कोई एक आंसर होता। अगर आपको ऑप्शन चूज ही करना है तो इस तरह से आप सोचिए, जो सिमिलर साउंडिंग वाला वर्ड होता है, जैसे एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव 2 जगह है, तो आपको आंसर इसी दोनों में से कोई होता है। इस तरह से अभी आप सोच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन फुल फॉर्म की बात है तो एक ही कोई फुल फॉर्म होगा, तो जब से परफेक्ट फुल फॉर्म जो है, सही फुल फॉर्म हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव ये होगा, यानी कि 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 का। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो क्या है ये, तो वो काफ़ी चर्चा में था करंट में, यानी कि 13 का डी, ऑप्टिस्म। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसमें से ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए 4 लाइन वाली, मतलब कि 4 लाइन्स वाली, तो इसमें आपको ये अप्रोच रखना है कि इस तरह के सबसे अच्छे से एलोबरेट किया हुआ हो, ऑप्शन को डिफाइन किया हो, वही ऑप्शन के साथ आप चल जाइए। अगर आपको आता है तो फर्स्ट नॉलेज के साथ जाइए, अगर नहीं आता है तो जो सबसे अच्छे ऑप्शन को बड़ा करके, मतलब एलोबरेट किया हो, एक्सप्लेन किया हो, डिफाइन किया हो, तो उस ऑप्शन के साथ चला जाए। देखिए इसमें से आप खुद भी देखिए कि सबसे अच्छा एलोबरेट आंसर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है। एक प्रसिद्ध थीम पार्क, जी नहीं। न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट से कभी बीपीएससी क्वेश्चन पूछी नहीं है, ऐसे भी आप काट सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में, एक से एक नहीं। एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। एक तो परमाणु हथियार जो है एनर्जी से है, तो एनर्जी वाला कभी भी बीपीएससी का थीम रहा है। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये भी आप गौर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहा है, तो यही आंसर आपका होगा 14 का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेकंडों में ही क्वेश्चन को आप टिक करके निकल जाइए आगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो बताइए कैसी होनी चाहिए। तो जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगा तभी ये इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर, यानी कि 15 का बी। ये बिल्कुल PYQ था, बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कभी गलती नहीं कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आप औरों से बहुत पीछे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो इसको तोड़िए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो तोड़ने का प्रयास कीजिए, वर्ड स्ट्रोक कीजिए इसमें। फोटो मीन्स क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि फ़ोटो का मीनिंग होता है प्रकाश या लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश कहाँ पे है? ये देखिए आप, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एनर्जी जहाँ पे लगा रहे वहाँ पे थोड़ा सा आपका कान खड़ा होनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी जो माइंड है रुकनी चाहिए। तो फोटो मीन्स प्रकाश होता है, तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिक क्या करता है? उसको एनर्जी की बात करता है, इलेक्ट्रिक देने की बात करता है, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा 16 का ए। आइए बीपीएससी का PYQ है, पूछा गया है आपको 65th बीपीएससी में, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट ट्रिक्स टेक्निक और लॉजिक गेसिंग के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें उसकी सीरीज है। इसमें बहुत ज़्यादा हम नॉलेज की बात नहीं करेंगे। नॉलेज वाली सीरीज में इसी जो साइंस विशेष के मंच पे आपको बहुत अच्छे से साइंस का क्वेश्चन कराया जाए, तो आप कृपया कर वहाँ जाएँ और उसे भी देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 17 नंबर। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो साथियों स्किप कर दें। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने से आपको बहुत कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन प्रभावित होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। मैं तो एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को रहूँगी तो स्किप कर दूँगी। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये 17 का डी है, यानी कि विलयन की सांद्रता। चलिए काफ़ी डीप क्वेश्चन है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसमें से देखिए ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए कि कौन नहीं। साइंस टेक का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन होगा, तो इसमें जो बहुत एक्सट्रीम वर्ड होगा उसको आप साइड कीजिए, मतलब वो कभी नहीं होगा आंसर में। जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे। एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिकारक, देखिए यहाँ पे निगेटिव लग गया ना, हानिकारक, हार्मफुल है, हार्मफुल शब्द जो है ये निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको तो पहले, ये तो आंसर में कभी नहीं होगा। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ देखिए यहाँ पे अगेंस्ट की बात कर रहा है, ये भी निगेटिव वर्ड है। जो ऑप्शन सेट करने वाले होते हैं कभी उसके माइंड से अगर सोचिएगा तो ये ज़रूर सोचने का प्रयास कीजिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देते तो केवल बिल्कुल विद्यार्थी बन के एग्जाम मत दीजिए। जो ऑप्शन बनाने वाले हैं, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करो, कभी उसके नज़रिए से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप पहले से के तुलना में अच्छे मार्क्स से स्कोर करेंगे। तो खिलाफ सब निगेटिव दे करके क्या किया, इस सेंटेंस को गलत कर दिया, तो क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि सी और डी कट गया। अब इस दोनों में से आपको एक आंसर जो सबसे बेस्ट लगे उसको साथ आप चले जाइए। जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस का प्रवेश करा के, एक वास्तविक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वास्तविक जो भी है एक वर्ड को जोड़ा गया और इस वर्ड को मतलब कहीं ना कहीं एक ऑप्शन को गलत करने का प्रयास किया गया, तो ये भी निगेटिव वर्ड है। और सबसे परफेक्ट वर्ड जो है ये है, जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस का प्रवेश करा के। तो 18 का ए। इस तरह से साथियों अगर आप 50-50 कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी आपके सही हो जाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये तरल बिजली का कुचालक, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन होगा, कभी भी किसी भी लिक्विड में जब इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है तो वो ऑलरेडी गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नमकीन पानी बिल्कुल नहीं। संतरे का रस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत अच्छे से इजी कंज्यूम करता है, तो ये भी नहीं होगा। नींबू का रस, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है 19 का वो डी हो जाएगा, 19 का डी। यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई है जो ऐसा नहीं है, सभी गुड कंडक्टर है, ये सब गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये तो BPSC का PYQ है, आपको पढ़ते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ये ध्यान पे होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये ध्यान पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? जब दो वस्तुएं जो है चंद्रमा की सतह से अगर स्वतंत्र रूप से बिल्कुल फ्री फॉल होगा, गिरेगा, तो कह रहा है कि क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। ये किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो है इक्वल होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो 21 का सी। और ये भी कहीं ना कहीं BPSC के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? जो वेक्टर टीके होते हैं तो वो कैसे पूछ रहा है कि कैसे काम करते हैं, शक्ति एनर्जी देने में कैसे काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप एक वर्ड पे काम कीजिए कि कोई देखिए कि ऐसा निगेटिव वर्ड है, उस ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को, देखिए यहाँ पे निष्क्रिय शब्द है, आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, निष्क्रिय शब्द है, तो ये ऑलरेडी एक्सट्रीम वर्ड है, यानी कि निगेटिव वर्ड है, तो ये तो कट गया। शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला, देखिए यहाँ पे अभी इससे पहले भी सीधे शब्द का यूज़ था, यानी कि डायरेक्ट हमला, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। सीधा कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है लेकिन इस तरह का कभी प्रयोग नहीं होता है साइंस टेक्नोलॉजी में। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख कर, ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं। सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और इन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, सीधे कोशिकाओं में, मतलब डायरेक्ट की बात कर रहा है। तो जो डायरेक्ट शब्द होता है ना, इस तरह के
मतलब टीका वगैरह में, वो कहीं ना कहीं सही नहीं माना जाता, यानी कि 22 का सी आंसर। ज़्यादा इस सी और डी में जो आंसर है वो ज़्यादा सी ज़्यादा परफेक्ट है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को हटा करके आप आंसर तक जा सकते हैं, और सही होगा। मानते हैं कि एक आध दो जगह आपको गलत भी होगा। 30 क्वेश्चन आपने इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, तो इसमें से मान लेते हैं कि आपको 10 गलत हो गया, 20 सही हो गया, फिर भी तो आप पॉजिटिव मार्क्स में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? ये बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और PYQ है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये समुद्र तल का फैलाव। इसमें 23 का सी। 24 भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जो धीमी गति से प्रवाहित होता है और जो निरंतर गति होते रहता है मेंटल, उस कह रहा है कि इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, थ्योरी को क्या कहा जाता है। कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए साथियों PYQ को आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जितने तरीक़ों से कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड, लॉजिक गेस बेस्ड, एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड, जितने भी माध्यम से आप कर सकते हैं, बार बार उसे कीजिए। क्वेश्चन आपको वहीं से बनेंगे और कुछ क्वेश्चन नए बनेंगे। तो इधर उधर का टेस्ट पे फोकस करने से अच्छा है कि आप PYQ पे फोकस करें। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सी का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। काफ़ी फेमस थ्योरी है, और साथियों जो फेमस थ्योरी होता है या फेमस थीम होता है उससे क्वेश्चन पूछती है, ये थ्योरी है। तो इस तरह से 24 का जो आंसर सी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो जिस तरह से मतलब ये महामारी का जो कोविड-19 का दौर था, उसमें mRNA काफ़ी मतलब चर्चा में रहा था। इसमें पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए कितना फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन आपको लग रहा है, उसके साथ आप चले जाइए। नहीं अगर आता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। मैसेंजर, म्यूटेंट, मॉडिफाइड और नेमोनिक। तो एक तो M है, तो M का मतलब यहाँ पे नेमोनिक तो नहीं होगा, इसको तो हटा दीजिए। और राइबोन्यूक्लिक एसिड सभी में वही दिया गया है, तो इस तीनों में से कोई एक आंसर आपका होगा, यानी कि म्यूटेंट, मॉडिफाइड और मैसेंजर। तो इसमें आंसर जो है इसका M का मैसेंजर होगा, यानी कि 25 का ए। और ये भी UPSC का PYQ है, इसलिए बोलते हैं साथियों कि PYQ एकदम कर लीजिए बहुत अच्छे से, चाहे वो कि UPPCS का PYQ हो और UPSC का हो तो बिल्कुल कर लीजिए। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको UPSC का भी PYQ कराया जाएगा। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और हो सके तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है और व्हाट्सएप जो चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपके नीचे दिया रहेगा, उसको आप आज ही ज्वाइन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। AC करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो जब भी हम करंट उत्पन्न करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? डायनोमो से करते हैं। तो ये भी BPSC का PYQ है, थीम है ये। जब भी इस तरह का करंट रहे और डायनोमो रहे ऑप्शन में तो बिल्कुल जाना है। अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो फिर भी आपको इसके साथ जाना है। ज़्यादा सोचने से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होता है साथियों, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। धारा घनत्व होता है, इसमें पूछा है धारा घनत्व होता है। तो आप जानते हैं कि इस तरह का जो है एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो हटा दीजिए, ये तो होगा नहीं, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि BPSC कभी भी वेक्टर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछती है, तो ये सदिश वाली होगी। अदिश को आप हटा दीजिए, ये थीम है BPSC का, ये BPSC का थीम है वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को आप बिना नॉलेज को भी इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं कि BPSC का थीम क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आयोग ने बार बार पूछा है। इसका मतलब कि नेक्स्ट अगले बार जो क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं उसी से बनाएगा वो, ऐसे आप सोच के चलिए। बिल्कुल UPSC स्टूडेंट की तरह आपको सोचना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन।
पढ़िए, आप लोग भी जवाब दीजिए। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक पर उपयोगी है? तो ये देखिए कितना डेप्थ क्वेश्चन पूछा है। तो किस आधार पे होता है? तो ये आणविक लक्ष्य यानी कि मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी कि 28 का बी। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो है कि इसमें से निम्नलिखित में से कि जो रिएक्शन के दर को जो है मतलब स्लो करता है। तो देखिए उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें एक चीज़ और गौर करेंगे कि सब में यहाँ पे कैटेलिस्ट दिया हुआ है। उत्प्रेरक मतलब कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट, यहाँ पर भी कैटेलिस्ट है, यहाँ पर भी कैटेलिस्ट है। या तो होगा तो तीनों होगा, या तो अगर तीनों नहीं होगा तो कोई एक होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कट जाएंगे। और कैटेलिस्ट का काम है, ये चीज़ आप ध्यान पे रखेंगे, कैटेलिस्ट जो है वो रिएक्शन को फास्ट एंड स्लो करता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धीमा करता है। धीमा का बात पूछ रहा है, स्लो और फास्ट दोनों करता है। तो इसमें इसी के आधार पे यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। तो इसमें पूछा है कि आगत और निर्गत जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ मिलती है? तो ये हम लोग जानते हैं कि CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। और ये BPSC का थीम रहा है। देखिए कितना क्वेश्चन BPSC अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पूछ रही है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप टेस्ट से ज़्यादा महत्व दीजिए कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, और उसको बार बार कीजिए, हर एंगल से करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीपवेड टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? ये जो नाम दिया गया है सूची रीफ, एमिसॉल, ग्रांडे द्वीप, ये पूछ रहा है कि ये सभी जो जगह है वो कहाँ है, कौन से द्वीप में है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर करंट में आप पढ़े हैं तो बिल्कुल बनाइए, कॉन्फिडेंस से बनाइए। अगर नहीं जानते हैं तो इसका आंसर जो है गोवा तट के बाहर था, ये आंसर था। और इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल स्किप करने वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो। अगर आता है, नॉलेज में है तो बिल्कुल बनाइए। इसलिए कहा जाता है कि करंट बहुत अच्छे से करके जाइए। तो करंट 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 के बारे में पूछा है कि G20 जो है काफ़ी मतलब चर्चा में तब रहा जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इससे क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी था। और ये क्वेश्चन कभी भी G20 आपके लिए मतलब प्रासंगिक रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। तो चलिए, वैश्विक GDP का लगभग 85% है। जब हम लोग जानते हैं कि G20 में लगभग क्या कहा जाए, मतलब यूरोप के कंट्री है और एशिया के कंट्री है, ऊपर के कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ कंट्री है। तो देखा जाए तो तमाम कंट्री तो इसमें है ही। तो ऑलरेडी इसमें 85% इसका GDP का तो शामिल होना बहुत लाजमी बात है। ये तो सही लग रहा है। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, एक तरफ कह रहा है कि 85%, दूसरी तरफ कह रहा है कि 50%। या तो ये ऑप्शन गलत है या तो ये ऑप्शन गलत है, दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकता है। जब GDP का 85% होगा तो व्यापार केवल 85% कैसे हो जाएगा? उससे अधिक होगा। तो एक दो जहाँ पे उसको काटिए, दोनों साथ नहीं हो सकता है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, हाँ तो 2/3 तो चलिए लग भी रहा है कि 3 में से 2, तो ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि 3 जिसमें होगा वो आंसर होगा, यानी कि 3 इसमें है, आपका आंसर ये होगा। यानी कि 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 में सिमिलरिटीज़ है, और 2 में देखिएगा तो थोड़ा सा लग रहा है कि मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे 2/3 की बात कर रहा है, यहाँ पे 50% की बात कर रहा है, हाफ की बात कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन कट जाएगा। चलिए, इस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। हर चीज़ आप पढ़ के नहीं जा सकते, और हर चीज़ ये भी सोचिएगा कि हमको एग्जैक्ट याद रहेगा, इस बार नहीं अगले बार करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये तो क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया। काफ़ी एकदम बहुत ही वाहियात किस्म का क्वेश्चन था, इसको आप स्किप ही कर देते एग्जाम हॉल में तो बेहतर रहता। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आयोग देते हैं कि जिसको आप पढ़ के ही छोड़ दें, वो नहीं चाहते कि सब क्वेश्चन आप बनाएं भी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जानते हैं कि ये यूपीएससी का PYQ है, उठा करके रख दिया गया है। तो ये विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा थीम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये थीम भी है, BPSC UPSC दोनों का है। UPSC में काफ़ी चर्चा है, में ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और BPSC भी आप पूछने लगी है, पूछा गया है आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो चलिए 34 का C। 35 नंबर देखते हैं क्या है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो जो मतलब डेथ कर गई, तो उससे भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया। तो इस तरह का क्वेश्चन से स्किप कर दीजिए अगर नहीं पता है, क्योंकि कौन इतना पढ़ के जाएगा एलिजाबेथ द्वितीय का क्या कैसे रहा। तो इसमें आंसर आयोग जो है ये दिया कि उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आंसर आपका सही है, यानी कि 35 का A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? यहाँ पे थीम पूछ रहा है कि विषय क्या था। तो इसमें इस तरह का थीम अगर पता हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल बनाइए। अगर नहीं पता हो तो जो थोड़ा सा लगे कि अच्छा वर्ड का साउंड का यूज किया गया है, या लगे कि थोड़ा सा हाँ ऐसा भारत का ऐसा हो सकता है ये थीम, तो उस टाइप के ऑप्शन को के साथ आप जाइए। वैसे अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन गेस करने से अच्छा है, निगेटिव लेने से अच्छा है कि छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के भी आइए। अब छोड़ने से आप ऐसा नहीं है कि आप फेल कर जाएंगे या फिर आप पास नहीं कर पाएंगे प्रीटी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको आना चाहिए था, बनना चाहिए था ये क्वेश्चन। यानी कि 36 का जो है B गौरव का मार्ग, ये उसका उस समय का थीम था। तो 22 का हो गया, तो आपको अब नेक्स्ट 2024-25 का आपको पता करना होगा, करके जाइए इस बार। अब 37 नंबर क्वेश्चन। थोंडिग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? तो इसमें से अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए, तो ये जो महोत्सव है इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से अप्रोच करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको लगे कि उसके नाम पे आपको जाना है। जैसे थोंडिग्यूट, तो ये जो नाम है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम जो है चिली और जर्मनी का तो नहीं है, यानी कि या तो आपका आंसर B होगा या तो D होगा। और ये थोंडिग्यूट महोत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब ये अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज हो कि ये बौद्ध धर्म से है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा म्यांमार होगा, क्योंकि म्यांमार जानते हैं कि बौद्ध धर्म का केंद्र है। और ये नाम से भी आपको लग रहा होगा कि इस तरह का नाम जो है आपको इसी तरह के कंट्री में देखने को, नेपाल में इस तरह का नाम नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन आप पकड़ जाए। इस तरह के क्वेश्चन में आप नाम से उसको देश को मिलाने का प्रयास करिए, कंट्री को मिलाने का प्रयास कीजिए, तब जा करके आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएंगे। और जो सबसे पहले नहीं होगा उसको काटिए, उसको हटाइए, यानी कि चिली और जर्मनी तो इसमें नहीं होगा। और एक कॉमन सेंस ये भी आप लगा सकते हैं कि चिली और जर्मनी जो कंट्री है उससे जो महोत्सव है, उसका त्यौहार है या जो भी है, उस फंक्शन से भारत क्या करेगा? क्वेश्चन पूछ के भारत जैसे कंट्री क्वेश्चन क्यों बनाएगा? तो वो वही कंट्री से क्वेश्चन बनाएगा जहाँ से हमारा कहीं ना कहीं एक संबंध है, हमारे धर्म का, कल्चर का कुछ सिमिलरिटीज़ है। चिली और जर्मनी में कोई ऐसी हमारे धर्म और कल्चर का सिमिलरिटीज़ है नहीं। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, या तो नेपाल होगा या तो म्यांमार होगा, ऐसे आप सोच सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए क्वेश्चन इतना लंबा है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप कॉमन सेंस का यूज करें। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो व्हाइट हाउस तो आप लोग सुने ही होंगे कि अमेरिकी लोकतंत्र का ये एक हाउस है जहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है, मतलब जो भी अभी तो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रम्प जी है, और जो भी राष्ट्रपति बनते वहाँ रहते हैं। तो इतना तो सबको पता होगा। तो देखिए वो क्वेश्चन पढ़िए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में है। तो ये जो है आपका सही है कि गलत है नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन को जो है अभी छोड़ दीजिए।
इस ऑप्शन को अभी छोड़ दीजिए। और सेकंड क्या कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। तो ये बिल्कुल अभी बताया भी है कि जो ये राष्ट्रपति का जो है ये निवास स्थल है व्हाइट हाउस। और दो तो होगा, जिस ऑप्शन में दो होगा वही आपका आंसर होगा। तो एक तो आपका ये और ये कट गया, यानी कि आंसर 2 और 3 सही है। अब इसमें आपको 4 देखना है, क्योंकि 2 तो एकदम श्योर है, जनरल लाइन भी है। आप ऐसे भी देख रहे हो कि ये जनरल स्टेटमेंट सेंटेंस है। 2 और 3, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। हो सकता है कि हमें नहीं मालूम हो, लेकिन ऐसा हो। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, बिल्कुल जनरल लाइन है। 2 और 4 तो होना ही चाहिए, 2 और 4। चलिए, ये तो आपका आंसर आ गया, यानी कि इसमें डी आंसर होगा। यानी कि आपका 2, 3, 4 सही है और ये गलत है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो ये गलत है। बाकी ये 2, 3, 4 2, 3, 4 आप दिख रहे हैं। 2 और 4 यहाँ पे एकदम जनरल लाइन है, एकदम सिंपल लाइन है। तो जो सिंपल लाइन होगा, जनरल स्टेटमेंट होगा, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। और वो स्टेटमेंट आपको इस तरह का 4 स्टेटमेंट अगर दिया गया है, 2 कोई ऐसा होगा जो बहुत ईजी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाते वक्त डरना नहीं है और अटेम्प्ट करना है। 38 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? नेट मीटरिंग, आपको क्या लग रहा है कि नेट मीटरिंग का मतलब क्या? आपको लग रहा है मीटरिंग, किसी चीज़ को मीटरिंग करने वाला। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी वन लाइनर रहे तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है मतलब बहुत ज़्यादा एलोबरेट किया हुआ, डिफाइन किया हुआ, बहुत डिटेल्स में दिया हुआ, वही आंसर आपका होगा। अगर नहीं भी पता है तो मोटर कारों में CNG किट लगाना, नहीं मालूम। शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है। पानी की मीटर की स्थापना। एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो मालिकों को ग्रिड के जोड़ी, तो बताइए ये कितना डिटेल में है। ये 1 लाइन में है, ये भी 1 लाइन में, और ये 3 लाइन में है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यही आंसर है। और ये इस तरह से आयोग देता है कि इस तरह का कल के डेट में कोई इस तरह के ऑप्शन में आंसर में जो सही आंसर है, ऑप्शन में किसी प्रकार का मतलब कोर्ट का चक्कर न लगे। कोई बच्चा ये नहीं कह दे कि ये ऑप्शन ही आपका गलत है, तो कैसे आपने ये आंसर दे दिया। इसलिए इसको बहुत डिटेल और सही लिखा जाता है। 39 का सी। अब इसलिए बोलते हैं साथियों कि आप जब एग्ज़ाम दें तो केवल स्टूडेंट के अप्रोच से नहीं दीजिए, कभी एग्जामिनर के अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तब जाकर के आप जो है ना कट ऑफ से बहुत 10-20 मार्क्स ज़्यादा लाएंगे। अब 4th देखिए, घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। बिल्कुल एकदम ऐसे ही लगता है कि जनरल लाइन को उठा करके डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मैच करना है। सूची 1 सूची 2 रंग है, दूसरी तरफ उसका संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। यानी कि तो जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक ये भी बताया है कि इसमें सबसे पहले अगर आपको आता है तो नॉलेज से बनाइए कि मैजेंटा कलर किस किस कलर से मैच होकर के बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि लाल और नीला। तो ए का टू 2 जगह है, जो मैजेंटा कलर लाल और नीला से होता है। वैसे अगर नहीं भी आता है तो फिर भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। सी का 3 तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर सिमिलर में नहीं होगा। और देखिए बी का 2 भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो आपका हट गया इस तरह से। अब 2 ऑप्शन जब हट गया तो इस तरह से आप एक नॉलेज का थोड़ा सा यूज कीजिए कि मैजेंटा लाल और नीला तो हो सकता है। और अब मैजेंटा लाल और नीला ये नॉलेज है, इस नॉलेज को अप्लाई कीजिए तो आपका एक ही आंसर बचता है। ये इस तरह से अगर आप 50-50 एलिमिनेट करके आ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कीजिए, थोड़ा सा नॉलेज लगाइए, बिल्कुल आपका ट्रिक्स अप्लाई होगा। बी का 3 टील नीला हरा सफ़ेद। सी का मूव कलर नीला लाल और सफ़ेद के मिलाने से मूव कलर बनता है। और श्यान कलर हरा और नीला को मिलाने से बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा साथियों कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो सिमिलर वाला को हटा दीजिए। जैसे ही सिमिलर को हटाए तो ये ऑप्शन कट गया। आपका आंसर ए और डी में से ही होना चाहिए था। और एक थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई किए कि कौन होना चाहिए, तो मैजेंटा लाल और नीला इस तरह से आप मैच किए
और आपका आंसर इजीली आ गया। इसी को ट्रिक्स और टेक्निक कहते हैं साथियों। हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डिटेल पढ़ें, और हर चीज़ आप एग्ज़ाम हॉल में नॉलेज ले भी नहीं जा सकते हैं। कम समय रहता है और आपको 120 मिनट रहता है और उसमें 150 क्वेश्चन आपको हैंडल करना है। सोचिए कितना मतलब ये रिस्की वर्क है। तो चलिए 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ, टाइटैनिक जहाज तो टाइटन थी। और ये तो काफ़ी, इस पर तो मूवी भी बनी हुई है, टाइटैनिक मूवी भी बनी हुई है। तो इस पर आप जा कर के एक बार इस मूवी को देख सकते हैं। इसी को ध्यान में रख कर के जो है ये मतलब टाइटैनिक जहाज जो है मतलब उतारा गया था समुद्र के उसमें पता लगाने के लिए। तो 41 का डी। चलिए 42 नंबर, इसमें सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। जूते, फैशन, सहायक सामग्री और वितरण। बताइए, इस तरह के क्वेश्चन में आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आपको ये पता हो, नॉलेज से आप क्वेश्चन बनाएं। इस तरह से क्वेश्चन को या तो छोड़िए या तो आप मेरे जो ट्रिक्स टेक्निक है उसको अप्लाई कीजिए। ट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि सामना सामने वाला का नहीं होगा, इसका ये कभी नहीं होगा, जनरली नहीं होता है। तो इसको आप क्या कीजिए कि इसको हटाइए, ई का 5 नहीं होगा, ई का 5 नहीं होगा, हटाइए। देखिए ट्रिक से ही मैं बना रही हूँ, नहीं होगा। डी का 4 यहाँ भी है, नहीं होगा। और देखिए डी का 4 यहाँ भी है, नहीं होगा। अब चलिए देखिए, इसमें तो खैर सभी मैच है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है और यही आंसर आयोग ने दिया, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें ये 42 का जो आंसर हो जाएगा वो बी बचता है, जहाँ पे देखिए कोई भी सिमिलर नहीं। ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 5 है, ई का 1 है। ये आंसर सबसे सही लग रहा है और सबसे आपको नहीं आता है तो इस तरह से आप गेस करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर रिस्क है, लगता है कि आप ले सकते हैं, क्षमता है आपके अंदर, गट्स है, तो ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सही होंगे। आप एक बार मतलब ट्रस्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि वो एथेंस में जो है अपना साक्षात्कार दिए थे। इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं, एक भी जो है ना सेकंड 5 सेकंड भी आपको इसमें बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ना है और आगे बढ़ना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप फेल कर जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया है कि इस तरह से आपको टेक्निक अप्लाई करना है, इस तरह से आपको सोचना है, तो बिल्कुल इस तरह के सोचिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी अच्छे मतलब आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। 44, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो जो क्वेश्चन जितने बड़े होंगे ये ध्यान पे रखना है कि वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होंगे, क्योंकि आप टेक्निक से बनाएंगे, ट्रिक्स से बनाएंगे, लॉजिक गेसिंग से बनाएंगे, एलिमिनेशन से बनाएंगे। चलिए, फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, वीनस रोज वाटर डिश विलम्बडन ट्रॉफी महिला, रोलैंड गैरोस और इसका है यूएस ओपन, ये दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का कौन है, डाफने अकोस्ट मेमोरियल कप। तो देखिए एक तो इतना अंदर से कौन पढ़ के जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। और इसमें से कह रहा है कि कौन सा मैचिंग जो है सही है, आपको सही खोजना है। 2 है, कोई 2 सही है, कोई 2 गलत है। तो इसका सबसे एक ट्रिक्स तो ये है जो बहुत कॉमन ट्रिक है कि जो चीज़ बहुत डिटेल में है, मतलब कि ब्रैकेट वगैरह का यूज किया गया है बहुत डिटेल में, वो जनरली सही होता है। क्योंकि अगर वो सही नहीं होता तो आयोग उसको ऐसे लिखता क्यों। अगर जो चीज़ सिंपल फॉर्म में है तो वो कहीं ना कहीं जनरली गलत होने की संभावना है। तो इसमें जनरल फॉर्म में कौन सा है, कहीं पे कोई ब्रैकेट वगैरह का नहीं है, कोई इसमें लिखा गया है और इसमें देखिए लिखा गया है। तो 2 और 4 जो है वो सही है, यानी कि आपका ये आंसर सही है। और 1 और 3 यहाँ पे जो है मैचिंग गलत है। एक ट्रिक्स तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक्स कि एक ट्रिक्स यहाँ पे ये है कि देखिए 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, गिनिए 1 जो है 1 टाइम्स है। ये सब ट्रिक्स काम करती है साथियों, ऐसा नहीं है कि बस ये सडन आपको बता दिया गया। ये ऐसे 5-6 साल के पेपर में करके देखा गया है हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा। देन आफ्टर आपको ये चीज़ बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। 1 देखिए एक ही जगह है, 2 देखिए कितनी जगह, 1, 2 और 3 टाइम्स है, 2 जो है 3 टाइम्स है।
3 टाइम्स है। और 3 कितने टाइम्स है? 1 2 2 टाइम्स है 3, सॉरी 3 जो है 2 टाइम्स है। और 4 भी 2 टाइम्स है। देखिए आप एक कॉमन चीज़ आप इसमें देखिए, ये बहुत ही जब ये ट्रिक्स आप सीख जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत इससे मतलब क्वेश्चन अधिक सही होंगे। जो एक बार है उससे कहीं ना कहीं आयोग भी कह रहा है कि ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वो एक ही बार इसको लिखा है। जो ऑप्शन में है उसको बार बार लिखने का वो प्रयास कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो बार बार आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये ऑप्शन में होगा, और जो इस ऑप्शन में होगा वो आंसर बनेगा। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी ये भी आंसर आपका कट गया। इस तरह से आप कॉमन दिमाग लगा सकते हैं। फर्स्ट आप नॉलेज के साथ ही जाएं, लेकिन जब आप नॉलेज नहीं लगा पाएंगे तो इस तरह का आप टेक्निक यूज कीजिए। 3 2 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, तो अब इसमें से ये कट गया, ये कट गया, यानी कि 2 या तो 2 3 होगा या 2 4 होगा, कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। एक टेक्निक ये भी है कि जिसमें अच्छे से डिटेल में लिखा हो, ब्रैकेट वगैरह का यूज किया हो, वो आंसर होने की ज़्यादा संभावना सही है। यानी कि 2 और 4 सही है, और बाकी जो है 3 ऑप्शन वो गलत है। इस तरह से आप कॉमन सेंस का अप्लाई करके एग्ज़ाम हॉल में जो है क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 नंबर, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है? तो कब की कितने भाषा को किया है? तो ये BPSC का PYQ है, वो 68 BPSC में पूछी गई थी, यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो 576 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और बहुत ही सेकंडों में इसका आंसर आना चाहिए। तो 45 का C। 46 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया है? तो कौन किया? ये तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है। इस कितना करंट आप करके जाइएगा और कितने मतलब डिटेल में करके जाइएगा। तो इसमें देखिए इसमें जो एक कॉमन सेंस अप्लाई करने वाली बात है कि सब नाम जो है आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का है, सिक्किम, असम, मेघालय, और बाकी तमिलनाडु जो है ये आपको साउथ इंडिया का पार्ट है। तो देखिए इसमें ऑड इन वन खोजिए, ऑड इन वन में कौन है? तमिलनाडु। ऑड इन वन है, तो जो ऑड इन वन होता है ना वो जनरली वो आंसर सही होता है, क्योंकि एक आंसर जो सही था वो तो ले लिया, बाकी उसको आयोग को क्वेश्चन सेट करने वाले को, ऑप्शन बनाने वाले को समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट से 3 स्टेट का नाम ले लिया। तो इस तरह से आपको सोचना है एग्जाम हॉल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47, 10 कैपिटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये तो काफ़ी मतलब किस उद्यान में छोड़े गए थे? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे, और ये पेंच तो जानते हैं कि MP में है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो छोड़ देने में ही भलाई है। प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए, मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि किसी चीज़ को देश को की बात है कि किस देश ने दर्जा दिया है या किस देश ने इंटरेस्ट लिया है, तो उसमें जब बात USA का रहे, अमेरिका का रहे, तो बिल्कुल वो उस ऑप्शन के साथ जाइए, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि हर कंट्री के बीच में मतलब कहीं ना कहीं अपना एक तालमेल बैठा के रखना चाहता है, और चाहता है कि हम वहाँ पे बने रहें, और किसी को भी मतलब एक नहीं होता सुपरविजन के की तरह रहना चाहता है कि हर पे वो नज़र रखना चाहता है। तो ये USA ही है, इस तरह का काम जो है USA ही कर सकता है, और कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकता। वैसे इसमें जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल USA इस पर परफेक्ट है। चलिए 49, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने, ये नाम जो है, काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जब पूछे कि कौन सा पदक जीता है, जहाँ पे चांदी हो, कांस्य हो और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हो, तो याद रखिएगा क्वेश्चन तभी बनाया जाता है आयोग के द्वारा, या तो उसका संबंध कहीं ना कहीं बिहार से होता है उस खिलाड़ी का,
दूसरा कि वो खिलाड़ी जो है, प्लेयर जो है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, यानी कि गोल्ड लाया हो या कुछ ऐसा अतरंगी काम किया हो जो काफ़ी न्यूज़ बना हो, जिस पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हो। तो उस तरह के क्वेश्चन ही आयोग बनाता है और कहीं ना कहीं डालता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट लिए हैं, तो अगर स्वर्ण रहे, गोल्ड रहे, तो बिल्कुल आप उसके साथ जाइए, क्योंकि जब भी कोई गोल्ड लाता है प्लेयर तो वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बनता है। गोल्ड तो भाई गोल्ड है। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। देखिए, एक तो हम लोग शिक्षा को जानते हैं कि 1 से 5 तक ये प्राइमरी एजुकेशन है और 6 to 8 ये मिडिल एजुकेशन है। तो कभी भी किसी चीज़ को जब फोकस किया जाता है, या व्यावसायिक शिक्षा की बात हो या प्रॉपर साइंस की बात हो, साइंस पढ़ाने की बात हो, और या फिर कुछ उसके बच्चे में इनोवेटिव के बेसन का बात हो, तो वो जो है ना मिडिल इस क्लास से बच्चे से को ये देना शुरू करती है आयोग या कहे शिक्षा विभाग। क्योंकि एक माना जाता है कि बच्चे का जो एक सोचने की जो एक अच्छी थिंकिंग होती है, वो एक जो लेवल पे होता है, वो 6 क्लास के बच्चे को जो है वो आ जाती है उस समय तक, मतलब शिक्षा तक। तो जब व्यावसायिक शिक्षा की बात होगा तो वो ग्रेड 6 होगा, क्योंकि ये मिडिल स्कूल की बात कर रहा है, माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे ही अप्रोच करिएगा। आप हर चीज़ पढ़ के नहीं जाइएगा। 12वीं कक्षा तो बहुत ऊपर अपर क्लास हो गया। 12वीं में अगर हम किसी को व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो बच्चा फिर करेगा क्या, कब देंगे उसको व्यावसायिक शिक्षा देंगे, और कब वो फिर अपना कुछ मतलब जो है स्टार्टअप शुरू करेगा। तो शुरुआत कहा जाता है कि किसी बच्चे को अगर शुरुआत से ही कुछ अच्छा सिखा दिया जाए, ताकि वो अपने समय के साथ उसका वो यूज कर सके, प्रोडक्टिव बन सके। तो 50 का ए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी, काफ़ी कंटेंट वाली लग रही होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जो क्वेश्चन अप्रोच करने का जो एक तरीका है वो आपके अंदर वो डेवलप हो रही होगी। इससे पहले के भी अगर आपने 71 के PYQ को नहीं देखा है तो कृपया कर जाएं और उसे भी देखें, और देखें कि किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करें, लॉजिक गेसिंग करें और एलिमिनेशन का यूज करें, ट्रिक्स टेक्निक का उपयोग करें। क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आप नॉलेज लेके जाएं और आप बिल्कुल सही कर लें, ये संभव नहीं है। हाँ, 70% क्वेश्चन को आप नॉलेज से बनाइए। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बिल्कुल नॉलेज के बेस पे ही बनेंगे। तो आगे जो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन अगर आप ट्रिक्स टेक्निक को लेकर के जा रहे हैं तो यकीन मानिए, आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा, उसकी नेचर कैसा भी रहेगा, आप कभी भी फेल नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। अगर ये क्लास आपको सच में अच्छी लग रही है तो अपने साथियों से भी शेयर कीजिए। वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ, और किसी ग्रुप में अगर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे, तो बिल्कुल वहाँ भी आप शेयर कीजिए। क्योंकि अच्छी अगर चीज़ अगर लोगों तक पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। उम्मीद है कि आप लोग 72 BPSC के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, भुना रहे होंगे। हो सके तो अभी मेंस की भी थोड़ी बहुत तैयारी कीजिए और ट्रिक्स टेक्निक पे काम कीजिए। धन्यवाद।